हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ कक्षा 9th की दूसरी क्लास डे सेकेंड आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। वो चाहे परिमेय संख्या 1 निकालनी हो, 2 निकालनी हो, 3 निकालनी हो, कोई सी भी निकालनी हो। मैं आज आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से इजली से परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है 2 और 3 के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इन परिमेय संख्याओं को निकालने से पहले हम लोग परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने की विधि और उनके चरण को जरा समझते हैं, तो हमारे प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा। सबसे पहला चरण क्या है? हर बराबर करना है। जो भी आपको परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनके हर को बराबर करना है। फिर उसके बाद जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो उन दोनों संख्याओं के बीच में, उससे 1 प्लस करके संख्याओं में गुणा कर देना है और आपके सामने उसका हल मिलेगा। आइए देखते हैं। हमको दो है और क्या है? 3 है। इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 और 3/1। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों का हर समान है। पहला चरण हमारा बराबर हो गया। दूसरा क्या करना है? जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक अधिक। हमको संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है? 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसमें 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। 6 से अंश और हर इन दोनों परिमेय संख्याओं में गुणा कर देना है। आइए गुणा करते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा 6 और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6/6। इनको हल करेंगे, ये आ जाएगा 12/6 और ये हो जाएगा 18/6। अब इनके बीच में इसलिए परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 12 के बाद 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6 ये संख्याएं हैं। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। आप इसे आप नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे तरीके पे चलते हैं। हाँ कर लो बेटा, कर लो। फिर उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं और जो भी आपको समझ में ना है हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। बता दो बेटा। ओके, उसके बाद एक दूसरी विधि है। इस विधि में हम लोग क्या करेंगे? ठीक एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। क्या बेटा है? सेकेंड विधि क्या है? ठीक एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं का योग तथा 2 से भाग। इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा माध्य विधि। कौन सी विधि? माध्य विधि। ये कौन सी विधि है? माध्य विधि। आइए देखते हैं। 2 + 3 करें और दोनों का बटा कितना? 2। ये क्या हो जाएगा? 5/2। ये निकल के आएगा 2.5। ये ठीक एक परिमेय संख्या है। दोनों संख्याओं के बीच की ठीक एक परिमेय संख्या। जब हमें ठीक एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तब हम लोग इस माध्य विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें दोनों संख्याओं का योग करते हैं और फिर 2 से भाग देते हैं। ठीक है, आइए एक तीसरा तरीका भी हम लोग देखते हैं। हो गया होगा। आप लोग अपने डाउट, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जिससे हम इसे और बेहतर कर सकें।
अब इसी प्रश्न को एक दूसरे तरीके, एक दूसरे सूत्र से देखिए, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, जहां d क्रमागत संख्याओं का अंतर, y x क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या n ज्ञात करने वाली संख्या, ज्ञात की जाने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या। ठीक है, आइए इस विधि से हम लोग देखते हैं। फिर इसमें अगर हम क्रमवार संख्याएं निकालेंगे तो फर्स्ट संख्या क्या होगी, x प्लस डी, सेकेंड संख्या क्या होगी, x प्लस 2d, थर्ड संख्या क्या होगी, x प्लस 3d। ऐसे ही करते करते हम लोग nth टर्म वाली संख्या निकालेंगे तो x प्लस n। आइए इस फार्मूले से भी निकाल करके देखते हैं। तो बड़ी संख्या अपने पास कौन सी है, 3, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। छोटी संख्या कितनी है, 2। हमें संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है, 5। 5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 1/6। कितनी हो जाएगी 1/6। अब हमें d मिल गई है 1/6, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट संख्या x प्लस d। x जहां क्या है छोटी संख्या है, तो ये अपना ये है x और ये क्या है बेटा y। x है 2, 2 प्लस 1/6, इनको हल करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 13/6। दूसरी संख्या निकालें, 2 प्लस 2d है, 2 इंटू 1/6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2 1 कम 2, 2 3 या 6, 3 दूनी 6, 1 7/3। तीसरी संख्या निकालना चाहें, आ जाएगा 2 प्लस 3 1/6, काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 5/2। चौथी संख्या निकालना चाहें, आ जाएगा 2 प्लस 4d, 2 दूनी 4, 2 3 या 6, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 8/3। और फिफ्थ संख्या निकालनी, ये आ जाएगी 2 प्लस 5 5 6, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 17/6। ये ऐसी संख्याएं हैं जो इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हैं। आप चाहें तो इन्हें काटें और चाहें तो वैसे ही रहने दें। ये सभी संख्याएं 2 और 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कर लीजिए, फिर आगे हम इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। परिमेय संख्याएं चाहे जितनी हो सकती हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। वो आंसर आपकी बुक में मिले या ना मिले, होती है। ठीक है ना। प्रयास रहेगा कि आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिले। आइए हम एक और करके देखते हैं सवाल को।
4/7 और 5/7 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आइए सबसे पहले इनके हल पर देखें। इनका हल तो बेटा है 7, जो कि अपने पहले चरण को पूरा करता है। अब बात आती है हमें कितने निकालने हैं, 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम इन्हें ऐसे लिख लें, 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हमें 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब 4 से हम इनके अंश और हर में दोनों परिमेय संख्याओं में गुणा करेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा, 4/7 गुणे 4/4 और यहाँ पर भी हो जाएगा 5/7 गुणे 4/4। इनको हल करेंगे, ये 16/28 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20/28। हो गया। आइए अब हम लोग 3 परिमेय संख्याएं निकालते हैं। 16 के बाद क्या आ जाएगा, 17/20, 18/20 और 19/20। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी सवालों की ये बेसिक जानकारी। ऐसे ही हम लोग अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यही अगर बेटा कह दिया जाए कि इन दोनों के बीच ठीक एक परिमेय संख्या निकालिए, तो ठीक एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ठीक एक परिमेय संख्या क्या हो गई, 4/7 प्लस 5/7 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। ठीक है। आइए इनको हल कर ले, 1/2 इनको हल करेंगे तो 5 4 9, 9/7 और इनको हल करेंगे ये क्या आ जाएगा, 9/14, 9/14 है ना। चलो हो गया बेटा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए घर के कार्य में 2/5 और 3/5 इनके बीच में आपको निकालना है 7 परिमेय संख्या और दूसरा है -5 -6 4 परिमेय संख्या। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप करके भेजिएगा इन सवालों के हल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा।